एक बार एक राजा होता है जिसका मन बहुत अशांत रहता है। वह कई प्रयत्न करने के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। सभी लोग कई उपाय बताते हैं लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन वह व्यक्ति राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति को बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने मेरे मन को शांत कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुमसे मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत कर नहीं सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वह कई सन्यासी नहीं है, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी है। आप उनसे एक बार जरूर मिलें, वह अपनी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। राजा व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेंगे वह सन्यासी? वह व्यक्ति से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के साथ पास पहुँचता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो। बौद्ध भिक्षु राजा को देखकर अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बौद्ध भिक्षु ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? बौद्ध भिक्षु राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और राजा के मन ही मन सोचता है कि बौद्ध भिक्षु उससे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। बौद्ध भिक्षु राजा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मन है जो बहुत अशांत है। लेकिन अगर यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो सारे उपाय कर लिए हैं, आप ही मेरी अंतिम इच्छा हो। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊँगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि एक बात और, तुम अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, यह क्या कहा बौद्ध भिक्षु ने? और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपने क्या कहा, एक बार फिर कहिए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ में ही लेके आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि क्या कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा, एक बार प्रयास कर ले लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेले बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु से कहा कि मैं आ गया। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा शांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर देता हूँ। राजा कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि यह मन भी कोई वस्तु है जिसे उठाकर मैं कहीं रख दूँ? वो तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करने के बैठने के बाद बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आंख खोलो राजा। आंख खोले ही बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिल गया? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है और अगले दिन राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध भिक्षु ने बताया था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। बौद्ध भिक्षु फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं
और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? बहुत ही धीमी आवाज़ में कहते हैं, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर बौद्ध भिक्षु के पास आया और फिर वैसे ही करता रहा जैसा पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने लगता है। इस बात बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखते, उसकी आंखें नहीं खुलती। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। बहुत समय बीत जाता है, बौद्ध भिक्षु राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन राजा की आंखें खुली हैं। जैसे ही राजा ने आंखें खोली, वह सिर से बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा शांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई है जिसकी तलाश में अभी तक भटक रहा था। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की अशांति की कई बार खोज रहे हैं, जबकि वह शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही होती है। ज़रूरत है तो उसे अंदर खोजने की, उसको समाधान करने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।